मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू होगी और अगले 3 दिनों तक चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 11 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है, तो आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। शाह ने जीती बाजी, अब मोदी की बारी। मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला अविश्वास। कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। एनडीए की अग्नि परीक्षा, INDIA का दूसरा टेस्ट। दिल्ली सेवा बिल पर विपक्षी गठबंधन करारी हार झेल चुका है। अब आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। मणिपुर हिंसा पर पीएम के जवाब की मांग पर जारी गतिरोधों के बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ 26 जुलाई को जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, उस अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन यानी आज, कल और 10 अगस्त को चर्चा होगी। 10 अगस्त को चर्चा का जवाब पीएम मोदी देंगे। इधर मोदी सरनेम केस में सजा के बाद 137 दिनों तक संसद से दूर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज दोपहर 12 बजे मोदी सरकार को घेरने वाले हैं। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी आवाज, सत्य की सबसे बड़ी गूंज श्री राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय के लिए गैर कानूनी तरीके से जबरन संसद से बाहर तो कर दिया, पर संसद के गलियारे सूने थे। श्री राहुल गांधी जी की सिंह गर्जना गूंजेगी संसद के गलियारों में, तो मोदी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, नफरत के माहौल पर, किसानों के हनन होते अधिकारों पर, SC, ST, OBC के साथ होते अत्याचार पर, देश के युवाओं और महिलाओं से होते भेदभाव पर। और इंतजार करिए, क्योंकि अब मोदी सरकार बच नहीं पाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना है। इससे पहले 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। उस वक्त मोदी सरकार को 325 वोट मिले थे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष को 126 वोट मिले थे। कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। आज की चर्चा से पहले लोकसभा में नंबर गेम साफ कर रहा है कि पलड़ा किसका भारी है। 545 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। एनडीए के सबसे प्रमुख दल बीजेपी के पास अकेले 301 सीटें हैं। वहीं सहयोगी पार्टियों को जोड़ दें तो एनडीए के पास 329 सांसदों का समर्थन है, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन INDIA के पास करीब 141 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस नतीजा जानती है, इसीलिए रास्ते तलाश रही है। We will make our points. We know the numbers in the house are stacked against us, but we will be speaking to a larger audience, to the nation at large, to India at large, to giving them reasons why this government should not be there. And I'm sure that we will win the moral argument. विपक्षी गठबंधन के साथ कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरना चाहती थी। अब अमित शाह ने विपक्ष को चुनौती दे दी है कि वो 11 अगस्त को मणिपुर पर चर्चा करें।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।